Rekha Kukreja. I am a teacher in Kendriya Vidyalaya, Manendragarh. It is posted in Chhattisgarh. एंड मुझे जॉब करते हुए इट्स लाइक 1 year 2 months हो चुके हैं और इसका क्रेडिट जाता है CGS फैकल्टी, शिवम सर, गौरव सर, इन सभी को जाता है. तो आई एम रियली एंड इटर्नली एंड आई वुड बी ग्रेटफुल टू दिस इंस्टीट्यूशन. और मुझे जितने भी लोगों का फ़ोन आता है कि यार तूने कहाँ से कोचिंग ली, ये सब कैसे किया, तो CGS जिंदाबाद. येस, इट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिटरली देखा है टीचर्स को बच्चों के ऊपर मेहनत करते हुए. यहाँ पर मैंने लिटरली बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस ली जाती है, ये देखा है. मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस में एक बार मुझे क्लास का एक इंसिडेंट याद है जो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी, जिसने मुझे बहुत बूस्ट किया. दैट वाज नॉर्मली क्लास चल रही थी, तो मुझे उसमें गौरव सर ने ये वाली बात बोली थी, सभी को बोली थी कि एग्ज़ाम से पहले ये वाली बात याद रखना कि KVS के टॉपर आप ही हो. और वो मेरे दिमाग में मेरे ऐसे घुस गई थी ना, उन्होंने लिटरली जिस वे में वो बोला था, भाई KVS की टॉपर तो मैं ही हूँ. और मैं ये लिटरली सोच के गई थी ये वाली बात, एंड वही सच हुआ. मेरे को लिटरली उस चीज़ ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया. मैंने अपने लिटरली माइंडसेट को ऐसे बना लिया कि KVS के टॉपर तो हम ही हैं, ऐसा सोचा. एंड फिर रिटन इसी तरह से क्लियर हुआ. एंड रिटन में मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, दिस वर गुड. 150 में से आई स्कोर्ड 106. सो आई वॉज इन अ डाइसी सिचुएशन. मुझे मेहनत करनी भी थी पूरी. सो आई लिटरली वर्कड वेरी हार्ड. आई वोंट से हार्ड, आई डिड स्मार्ट स्टडी, बिकॉज एट दैट टाइम मेरे BA फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम्स थे. एंड साथ में CGS में भी तब 15 डेज़ की रेगुलर क्लासेस चल रही थी. मेरे एग्ज़ाम्स थे, KVS इंटरव्यू का प्रेशर था. सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन दैट टाइम. तो मुझे याद है मैं मेट्रो में भी ना, मतलब इतनी भीड़ होती थी, जाते जाते पढ़ती थी, वापस आती थी तो पढ़ती थी. CGS में डेमो हुए हमारे लेसन प्लान के, इंटरव्यू हमारा लिया गया, 2-3 इंटरव्यू लिए गए, 2-3 डेमो हुए हमारे. दैट रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस. एंड इट्स ऑल एंड ऑल ओनली बिकॉज ऑफ शिवम सर. उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए. मैंने देखा है उन्हें, लिटरली ही वाज लाइक आसपास वो इतने स्टूडेंट से घिरे रहते थे, एंड ही यूज्ड टू आंसर एवरी वन. एंड बहुत मेहनत करी. मैंने लिटरली उन्हें देखा है बहुत मेहनत करते हुए. आई एम नॉट फ्लैटरिंग और एनीथिंग, बिकॉज I literally have seen that person do very hard for that institute, and the result was apparent in last year's KVS result. So many students cleared it from CGS. That demo sessions, those उन्होंने KVS के और जो पहले से बच्चे पास आउट हुए उन्हें बुलाया, उनसे हमें कोचिंग दिलवाई, बताया कि कैसे कैसे लेनी है. और वो टीचर अगर इस बार भी सर वैसा करते हैं, आई होप सर डेफिनेटली ऐसा करेंगे. इंटरव्यू की जो क्लासेस हुई, आप प्लीज़ ज़रूर अटेंड कीजिए उसे, और दैट विल रियली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. क्योंकि आप वो एक बार फियर, आप स्टेज फियर जो होता है या इंटरव्यू फियर, वो फेस कर चुके होगे, तो नेक्स्ट टाइम आपको इतना डर नहीं लगेगा. तो अब बात करते हैं फिर उसके बाद ड्रेसिंग सेंस की. भी आपको पता है कैसे करना है. सिलेबस भी आप सबको पता है कि क्या क्या सिलेबस होते हैं. इंग्लिश के पोएम पढ़ लो, हिंदी पोएम पढ़ लो, एंड देन फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. और ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको बहुत सब कुछ पता है. CGS में आपको सब कुछ बताया जाएगा, कौन सी चीज़ कैसी है. मुझे इसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी, बी कॉन्फिडेंट एंड लिटरली जस्ट do your 100%. Don't think about result, and try to improve your communication skills. I know 2 दिन में किसी की communication skills अच्छी नहीं होती. Maybe you really don't have those good communication skills. तो आप ऐसा कर सकते हैं, फेक मत करिए. आपको हिंदी में आता है, आप हिंदी में बात कीजिए. फेक करने की कोशिश करेंगे तो वो खिचड़ी बन जाएगी, एंड दैट विल बी अ रियली बिग इंसल्ट ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ दोज पीपल. फेक कुछ नहीं करना है, जो आपका एक्चुअल बिहेवियर है. बी ओरिजिनल, बी कॉन्फिडेंट. और मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, मेरा KV बॉम्बे में हुआ था, IIT पवई बॉम्बे में. एंड आई एग्जैक्टली रिमेंबर द टाइम. मुझे 257 पे अंदर बुलाया गया. मैं अंदर गई, देयर वर 4 मेल सिटिंग. उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चंस पूछे साइकोलॉजी के. मुझे आते थे, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, तो कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड था.
एंड इट वॉज ऑफ B.Ed लेवल. आई डिड डाइड एट दैट टाइम एंड इट वॉज ऑफ B.Ed लेवल. मुझे पता था ये थोड़ा हाई लेवल का है, ये बुक्स से मैंने नहीं पढ़ा जो हमारी बुक्स में या जो हमें सजेस्ट करी गई है, ये अभी तक सिलेबस में नहीं है. सो आई डायरेक्टली टोल्ड टू द पर्सन कि सॉरी सर, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. एंड ही सेड यू डोंट नो अबाउट इट. आई एम लाइक सॉरी सर, सच में मुझे नहीं पता. एंड आई वाज लिटरली स्माइलिंग एट दैट टाइम. एंड सर, मुझे सच में नहीं पता है, मैं पढ़ूंगी और आपको बता अगली बार, मतलब मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि इसको भी मैंने ध्यान नहीं दिया है. तो मैंने ऐसे कुछ बोलकर बात ख़त्म कर दी थी. आई वॉज जस्ट कॉन्फिडेंट. मैं उस टाइम डरी नहीं, घबराई नहीं कि अरे क्या हो गया, मुझे क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. तो मे बी दैट एज अ merit, या फिर merit is not the right word, as a plus point in my case, and because I was confident about myself, my looks, my communication skills, everything. And दूसरा फिर उसके बाद they got to know that okay, I'm good in English, and they were seeing that I was talking fluently with them in English. So वो भी तो बहुत स्मार्ट है. they asked me कि आप जाइए हिंदी की पोएम पढ़ाइए. तो हिंदी की पोएम हमने गए और हमने पढ़ा दी अच्छे से हिंदी की पोएम विद एक्सप्रेशंस एंड ऑल, बिकॉज आई प्रैक्टिस इट, बिकॉज आई न्यू दैट कि हिंदी मेरा वीक सब्जेक्ट है, वो ज़रूर मुझे इस पर पूछेंगे. तो मैंने हिंदी की पोएम उन्हें अच्छे से बता दी. और दे वर लाइक ओके, लड़की तो हिंदी में भी अच्छी है, इंग्लिश में भी अच्छी है. मैं साइकोलॉजी से रिगार्डिंग में मैंने अच्छे से आंसर दे दिए थे. सो फिर उन्होंने मेरा करंट अफेयर्स का एरिया चेक किया, करंट अफेयर्स पूछी. उस टाइम नरेंद्र मोदी जी किसी टूर पे गए हुए थे 4 प्लेसेस पे. एंड उसमें से तीन जगह मुझे पता थी. सॉरी, 1 मिनट. एंड सॉरी, एक्चुअली आई एम एट रेलवे स्टेशन. तो तीन प्लेसेस मुझे पता थी जो नरेंद्र मोदी ने बताई, एक मुझे नहीं पता थी. तो आई सेड सॉरी सर, आई डोंट नो, आई लिटरली आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर इट. वो उसी दिन सुबह की न्यूज़ थी. तो ही वाज लाइक कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, हो जाता है. देन ही सेड you may go, and I'm like seriously can I go? And like yeah sure you can go. And I was like very normal with them, and I was not treating them like they भूत है या फिर पता नहीं कौन से लोग आ गए, क्या पूछेंगे. They are normal people like us. And definitely आप सोच लीजिए आपसे कुछ सुपीरियर है ऑफिस में या आपके स्कूल में, वो आपसे बात कर रहे हैं. It's like that. Just be original, be confident, have good communication skills. दिस इज़ दी ओनली थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट. और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं, ऑब्वियसली ये बात है कि 2 दिन में तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी नहीं है, 1 महीने में. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. नहीं है तो फेक मत करना, जो है बी ओरिजिनल, रिमेंबर दिस थिंग. एंड एक बार और बोलूँगी यार, आप टीचर बन जाओ तो उस टीचर वर्ड की रिस्पेक्ट ज़रूर करना. जस्ट हैव दोज वाइब्स कि यार इट इज़ द टाइम टू सर्व आवर नेशन एंड बी गिव योर 100% इफ़ यू गेट सिलेक्टेड. क्योंकि नौकरी लगना आसान है, लेकिन नौकरी को निभाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है. तो इस चीज़ को ध्यान रखिए. एंड ऑल द बेस्ट. आई नो जस्ट वर्ड्स की कमी हो रही है बोलने में, लेकिन मैं बोलूँगी प्लीज़ टीचिंग प्रोफेशन का अनादर मत करना कि नौकरी लगने के बाद 20-20 दिन आप क्लास में जाकर नहीं पढ़ाइए. जस्ट हैव दोज वाइब कि यार मुझे पढ़ाना है इन बच्चों को, इनका भला करना है. ये इसी से ही आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी. एंड लिटरली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच शिवम सर. एंड आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. इट्स माई फर्स्ट टाइम आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद एनीवन. कोई गलती हुई हो या कुछ हो तो प्लीज़ माफ़ करना, ऐसे ही है. बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. कुछ मिस्टेक्स हो तो प्लीज़ बताइएगा सर. थैंक यू.